हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इजी गोइंग मॉम। वैकेशन पे जाना हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन उतना ही बुरा हमें उसकी पैकिंग करना लगता है। और जब बात यहाँ पे बच्चों की हो तो ये और भी ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अगर हम बच्चों को कोई भी छोटे से छोटा सामान भूल जाए तो हमारी पूरी वैकेशन का मजा खराब हो जाता है। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बेटे की पैकिंग कैसे करती हूँ और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आई होप आपके लिए यूजफुल हो। My first step is to prepare a quick list either on phone, notepad or in a diary, जिस पर भी आपको कंफर्टेबल हो। इससे आपके सामान भूलने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। इसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपना सारा सामान निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं इमरजेंसी किट बनाती हूँ, जिसकी सबसे ज़्यादा भूलने की चांसेस होती हैं लास्ट मिनट पर। वी आर गोइंग थ्रू कार और बहुत बार बच्चों को मोशन सिकनेस होती है, जिसकी वजह से उनको वॉमिटिंग आ जाती है, या फिर कितनी बार कोई शुगर ड्रिंक उनके कपड़ों पर गिर जाती है, या फिर जिनके बच्चे छोटे होते हैं और पॉटी कर लेते हैं उन बच्चों का डायपर लीक हो जाता है। इफ़ यू हैव अ बेबी, टॉडलर और अ किड, तो कुछ भी हो सकता है। फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इस इमरजेंसी किट में हम रखेंगे 3 to 4 न्यूज़पेपर, वॉमिट या फिर ड्रिंक को क्लीन करने के लिए, गार्बेज बैग, न्यूज़पेपर या फिर ड्राई डायपर थ्रो करने के लिए, या अगर वॉमिटिंग वाले क्लोथ्स भी हम इसमें रख सकते हैं, वाइप्स टू क्लीन द फेस और हैंड और समटाइम्स सरफेस, हैंड टॉवल एंड ओडीएम फॉर द मोशन सिकनेस, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स जो कि मैं इस वाली किट में नहीं रख रही, मैं अपने कैरी ऑन बैग में रखूँगी, डाइपर्स अगर आपके बच्चे यूज़ करते हो तो। शेयर डायपर फ्री हो चुका है, इसलिए मैं डायपर इसमें नहीं रख रही। ये हमारी इमरजेंसी किट रेडी हो गई है और इसे मैं अपनी कार सीट के पीछे वाली पॉकेट में रखूंगी, ताकि इमरजेंसी हो तो मुझे सारा सामान ना निकालना पड़े और ये मुझे हैंडी रहे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिकल किट। तो हम अपनी मेडिकल किट में क्या क्या रखेंगे? थर्मामीटर, क्रोसिन बच्चों की, कैल्शियम और विटामिन डी क्योंकि श्रेया भी ले रहा है इन्हें रेगुलर बेसिस पे, मॉस्किटो रेपेलेंट, जब हम रिलेटेड टू नेचर जाते हैं, चारों तरफ पेड़ होते हैं तो वहाँ पे बहुत बार मॉस्किटोज होते हैं, बैंडेड्स छोटी मोटी खरोच के लिए, कॉटन, सोफ्रामाइसिन और पेपर टेप। अगर आपके साथ टॉडलर या फिर किड है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दिन भर जंप करते रहते हैं और भागते रहते हैं, तो काफ़ी बार चांसेस होती हैं उन्हें चोट लगने की। अगर आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ये होगी तो छोटी मोटी चोट के लिए आपको नई जगह जाकर डॉक्टर के लिए रन नहीं करना पड़ेगा। और ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, कितनी बार हम बड़े लोगों को भी चोट लग जाती है, तो ये आपकी किट में ज़रूर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज पेन जेल। इसके अलावा अगर आपका बच्चा अंडर 1 है तो उसकी कॉलिक एड और नेजल ड्रॉप या फिर किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिन जो आपके बच्चे को जरूरत पड़ सकती है, इसे हम एक जिपलॉक बैग में रखेंगे, ताकि कोई भी मेडिसिन लीक करे भी तो उससे बाकी और चीजें ना खराब हों। नेक्स्ट बारी आती है बच्चों की टॉयलेटरीज की। बच्चों की क्रीम, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, नेल कटर एंड हेयर कॉम। इसमें मैं ट्राई करती हूँ कि छोटी बोतल ही ले जाऊँ। अगर आपके पास इनकी छोटी बॉटल्स नहीं है तो होटल की पुरानी बॉटल से आप बच्चों की ट्रैवल टॉयलेटरीज की किट बनाकर रख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अरेंज ऑल दीज थिंग्स। इस टाइप के पाउचेस बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जब आप लें तो ध्यान रखें कि उसमें इस टाइप के बैंड्स लगे हों, ताकि छोटा मोटा सामान उसमें टक हो जाए और बाकी सारे सामान के साथ मिक्स ना हो। यहाँ मेडिकल किट और टॉयलेटरीज रखने के बाद भी काफ़ी स्पेस बचा है, तो मैं इसमें अपना कुछ बेसिक कॉस्मेटिक सामान रख दूंगी। इसके बाद भी इसमें बैक साइड एक जिप बची है, जिसमें मैंने अभी कुछ नहीं रखा है। लास्ट मिनट में अगर जरूरत पड़ी तो आई विल यूज दिस। इस टाइप के ट्रैवल पाउचेस में इन्वेस्ट करना वर्थ है। बच्चों के साथ जा रहे हो तो एक डिटर्जेंट पाउडर का पाउच ज़रूर ले जाएं, क्योंकि बहुत बार बच्चे कपड़े ऐसे वाले गंदे कर लेते हैं कि हमें तुरंत अर्जेंट पे वॉश करना पड़ जाए, जैसे कि बच्चों के वॉमिटिंग के, बच्चों के पॉटी के। तो ऐसे में अगर डिटर्जेंट पाउडर का पाउच होगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा मास्क का पैकेट भी रखा है, क्योंकि ट्रैवलिंग में अक्सर मास्क मिसप्लेस हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो वी कैन यूज दिस।
क्लोथ्स पैक करने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें पैक करते हैं। पैक करेंगे अंडरगारमेंट्स। इसमें बनियान के अंदर ही मैं अंडरवेयर रख कर इसे फोल्ड कर रही हूँ ताकि निकालते टाइम अलग अलग मुझे ना निकालना पड़े। प्लस ऐसे फोल्ड करने से ये स्पेस भी कम लेते हैं। सॉक्स को भी एक के अंदर एक फोल्ड करके रखूंगी और इसे इस टाइप से फोल्ड करूंगी। इससे ये भी काफी कम स्पेस लेते हैं। बच्चों का छोटा मोटा बहुत सारा सामान होता है। अगर हम इस टाइप के पाउचेस यूज़ करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाता है हमें बच्चों का सामान निकालने के लिए। अगर हम ये पाउचेस नहीं यूज़ करेंगे तो ये छोटा सामान भी सारे बड़े सामानों में मिक्स हो जाएगा, जिससे कि बच्चे के साथ थोड़ी सी ट्रबल हो जाती है सामान ढूंढने में। इन पाउचेस से आपको सारा सामान अलग अलग दिखेगा और आपको ये भी ध्यान रहेगा कि मेरा कौन सा सामान किस पाउच में है और मुझे वापस से किस पाउच में रखना है। बच्चों के साथ वैसे भी हमें हर एक चीज़ हैंडी रखनी पड़ती है और बहुत ही क्विकली सारा काम करना पड़ता है, तो ऐसे में ये पाउचेस बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हम लोग हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ इवनिंग और मॉर्निंग में ठंड होती है, तो प्रिकॉशनरी में ये वुलन कैप भी रख रही हूँ और ये नॉर्मल सन कैप है डे टाइम के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लोथ्स पैकिंग। मैं श्रेय के क्लोथ्स के पेयर घर से ही सेट करके ले जाऊंगी कि किस जीन्स के साथ वो कौन सी टी शर्ट पहनेगा या स्वेटर पहनेगा, ताकि वहाँ जाकर मेरा टाइम वेस्ट ना हो कि किस कपड़े को किसके साथ पहना हो। और इनको एक के अंदर एक फोल्ड करके रख देंगे ताकि मुझे निकालने में इजी हो, और इस तरीके से फोल्ड करने में ये स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेते। जब भी वैकेशन प्लान करें सबसे पहले वहाँ का वेदर फोरकास्ट चेक कर लें और बच्चों के लिए कपड़ों में एक एक्स्ट्रा लेयरिंग ज़रूर रखें। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ डे टाइम में फुल स्लीव से काम चल जाएगा, बट हिल स्टेशन पे मॉर्निंग और इवनिंग में ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं वुलन ट्रैक सूट भी पैक कर रही हूँ और साथ में प्रिकॉशनरी एक जैकेट भी पैक करूँगी। शूज़ में मैं 2 पेयर ऑफ शूज़ रखूँगी, क्रॉक्स और स्पोर्ट शूज़। क्रॉक्स नॉर्मल रेगुलर वेयर के लिए ताकि वो पानी वगैरह में भी पहन सके। शूज़ फॉर कंफर्टेबल वॉक। मैंने सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया है ताकि मैं कुछ भी ना भूलूं। अब इस सारे सामान को हमें इस ट्रॉली में एडजस्ट करना है। सबसे पहले मैं रखूँगी क्लोथ्स। मैंने यहाँ पे 12 to 13 पेयर ऑफ क्लोथ्स रखे हैं अलग अलग टाइप के। कुछ मैंने शॉर्ट्स रखे हैं, कुछ मैंने फुल स्लीव्स रखे हैं, वुलन ट्रैक सूट्स रखे हैं, हाफ जैकेट एंड फुल जैकेट रखी है, टॉवल राउंड करके फोल्ड करके रखी है। इस साइड में दोनों पाउचेस रखूँगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हैंड ब्लेंडर, जो कि मैं श्रेय को बनाना शेक बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। श्रेय की डाइट में रेगुलर बनाना शेक रहता है, तो उसके लिए मैं ये हैंड ब्लेंडर लेकर जाऊँगी। और हम रखेंगे इसमें शू बैग और श्रेय के सनग्लासेस। इसके बाद भी इसमें अभी स्पेस बची है, तो मैं बाद में इसमें अपना सामान ऐड कर दूँगी। और अब मैं रेडी कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रैवलिंग के लिए, वो है स्नैक्स बैग। इसमें मैंने जो भी इजी होममेड क्विक हेल्दी स्नैक्स बनाए हैं वो सारे मैं इसमें रख रही हूँ। बेसन के लड्डू, स्पिल प्रूफ ग्लास, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो कार में कुछ भी ड्रिंक कर रहे हो तो गिरे ना। हेल्थ ड्रिंक प्रीमिक्स, इसमें आप पानी डाल के बच्चों के लिए एक हेल्दी ड्रिंक रेडी कर सकते हैं। ये स्नैक्स उनकी भूख को तो ख़त्म करेंगे ही और साथ में उन्हें बिजी भी रखेंगे। अगर स्नैक्स में वैरायटी हो तो उनके मज़े ही आ जाते हैं। इस सारे इजी हेल्दी स्नैक्स की वीडियो जल्दी आने वाली है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और इसमें रख रही हूँ मैं बाउल, स्ट्रॉ। तो आई एम ट्राइंग कि रेगुलर यूज़ होने वाली श्रेय की चीज़ें मैं लेकर जाऊँ। और लास्ट में मैं रख रही हूँ ये जिप-लॉक बैग एंड गार्बेज बैग, कि बाई चांस अगर कोई बिस्किट का पैकेट या फिर नमकीन का पैकेट ओपन हो
और थोड़ा सा बच जाए तो मैं इस जिपलॉक बैग में वापस पलट के रख दूं ताकि वो बाकी स्नैक बैग में ना गिरे। कोविड की सिचुएशन की वजह से मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा सामान और स्नैक्स वगैरह हम लेकर जाएं, और बार बार ये पॉसिबल भी नहीं है बच्चों के साथ कि हम कार रोकें और स्नैक्स बाय करें। यहाँ इस बास्केट में मैं रख रही हूँ फ्रूट्स और श्रेय का बेसिक सैलेड का सामान और नाइफ, जो कि मैं एक बबल पॉली में रैप कर रही हूँ ताकि किसी के हाथ ना कटे। बनाना शेक एंड सैलेड श्रेय की रेगुलर डाइट का एक पार्ट है। फूड का आई डोंट टेक गारंटी कि कैसा होगा और वो उसे खाएगा कि नहीं खाएगा, इसलिए आई मेक श्योर कि उसको बनाना शेक और उसका सैलेड टाइम पे मिले। बनाना शेक के लिए मैंने हैंड ब्लेंडर भी रखा है और हेल्थ प्रीमिक्स भी रखा है और ये बनाना रख रही हूँ। बच्चों का अगर खाना पीना वैकेशन पे सही चलता रहे तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। कोशिश करें कि जो चीज़ें बच्चा रेगुलर डाइट में लेता है वो आप अपने साथ लेकर जाए या उसका अरेंज करके रखें ताकि नई जगह जाकर आपको उन सब सामानों के लिए हंटिंग ना करनी पड़े। ट्रैवलिंग में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बच्चों की एक्टिविटीज़ और टॉयज़, जो कि उनको पूरे ट्रैवलिंग टाइम में बिजी रखती है। यहाँ पर मैंने श्रेय के कुछ लो कॉस्ट टॉयज़ पैक किए हैं इस एक्टिविटी बैग में, और ये सारी एक्टिविटीज़ का सामान मैं इस बैग में अलग रख रही हूँ ताकि ट्रैवलिंग टाइम में वो इसमें बिजी रहे। अगर आपको लगता है कि इस टाइप की पैकिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये बिल्कुल गलत है। आप सेम टाइम में और इवन उससे कम टाइम में आप बहुत अच्छी पैकिंग कर सकते हैं। आप ऑर्गेनाइज पैकिंग कर सकते हैं और वो भी बिना कोई सामान भूले। गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि कमिंग वीक में हम आपके साथ बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस शेयर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।